राधे राधे एवरीवन, छोटे लड्डू गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, गर्मियां आ गई हैं और गर्मियों में हम अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं, इसी के विषय में हम आज बात करने वाले हैं। गर्मियों में हमारे लड्डू गोपाल जी की दिनचर्या क्या रहती है, यह आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। गर्मियों में हम लड्डू गोपाल जी को थोड़ा जल्दी उठा देते हैं। इस समय पर सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो हम भी सुबह जल्दी उठ जाते हैं और लड्डू गोपाल जी को भी जल्दी उठा देते हैं। और देखिए, मैंने लड्डू गोपाल जी को उठा दिया है। कॉटन की ड्रेस पहना करके मैं गर्मियों में लड्डू गोपाल जी को सुलाती हूँ। तो देखिए, इस तरह की सिंपल सी कॉटन की ड्रेस पहनाकर मैं लड्डू गोपाल जी को सुलाती हूँ। सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को उठा देंगे। उठाने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को दूध समर्पित करेंगे। देखिए, लड्डू गोपाल जी को आप कोई सा भी दूध समर्पित कर सकती हो। आप काजू वाला दूध समर्पित कर सकती हो, ठंडाई समर्पित कर सकती हो, लेकिन आपको याद रखना है, गर्मियों में हमें लड्डू गोपाल जी को ठंडा दूध ही समर्पित करना चाहिए। तो देखिए, मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले जगाने के बाद उनको जल पिलाती हूँ। उसके बाद में अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी को दूध पिलाऊंगी, क्योंकि आपने देखा होगा जब बच्चे सो के उठते हैं हम उनको भी दूध पिलाते हैं, उसी प्रकार हम लड्डू गोपाल जी को भी दूध समर्पित करेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को ठंडा दूध समर्पित कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग एक बात का हमेशा ध्यान रखें, हम जब भी लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करते हैं तो उसमें हमें तुलसी दल अवश्य ही डालना चाहिए। तो देखिए, मैं दूध में लड्डू गोपाल जी की मैं तुलसी दल डाल दूंगी, क्योंकि हमारे ठाकुर जी बिना तुलसी दल के तो भोग स्वीकार ही नहीं करते हैं। देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी छोटे हैं और ये मेरा भाव होता है कि मेरे लड्डू गोपाल जी बच्चे हैं, तो मैं उन्हें अपने हाथों से ही दूध पिलाती हूँ। आप लोग वीडियो में देख भी रहे होंगे, मैं लड्डू गोपाल जी को रोजाना इस तरह से ही दूध पिलाती हूँ। मेरे प्यारे भक्तों, काफी सारे लोगों के मन में यह सवाल होता है कि गर्मियों में तुलसी सूख जाती है और हमारे लड्डू गोपाल जी बिना तुलसी दल के भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो ऐसे में हम क्या करें। तो देखिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो तुलसी माला होती है, अगर आप भोग से स्पर्श करा देंगे ना, तो वह भोग भी लड्डू गोपाल जी स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि तुलसी दल तुलसी माला दोनों एक ही हैं और दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। आपकी तुलसी सूख गई है तो आप इस तरह से भोग लगा सकते हो, लेकिन आपको तुलसी दल मिल जाता है तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपको तुलसी दल नहीं मिलता है क्योंकि गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा है और तुलसी सूख जाती है, तो आप इस तरह से भी लड्डू गोपाल जी का भोग लगा सकते हो। तो देखिए, हमने दूध का भोग समर्पित किया सुबह सुबह, और साथ ही मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को नहलाने की तैयारी कर लूँगी। और देखिए, मैं तो बच्चों को स्कूल जाने के बाद लड्डू गोपाल जी को नहलाती हूँ, आराम से मेरा काम हो जाता है। तब तक उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को नहलाती हूँ। आप अपनी सुविधा के अनुसार लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। इसके बाद देखिए, मैंने थाली ले ली है, वह भी एक बर्तन आप बना लीजिए लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए। देखिए, मैं लड्डू गोपाल जी का जो आप वीडियो में पात्र देख रहे हो, मैं रोजाना लड्डू गोपाल जी को इसी में स्नान कराती हूँ। यह मेरा लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने वाला पात्र है, और जिसमें मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ ना, वो पात्र मैं बाकी बर्तनों से अलग ही रखती हूँ। इस पात्र को मैं मंदिर में ही रखती हूँ, क्योंकि वह पात्र शुद्ध होना चाहिए जिसमें हमारे लड्डू गोपाल जी स्नान करते हैं। और आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें, आप जिसमें लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हो रोजाना, वह पात्र आप अलग बना लें। उस पात्र को आप बाकी बर्तनों से अलग ही रखें। आपको बाकी कामों में उस बर्तन का यूज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कहा जाता है लड्डू गोपाल जी का स्नान वाला पात्र होता है वह बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है। इसलिए जिसमें आपको कंफर्टेबल हो लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए, आप वह पात्र बना लीजिए और रोजाना उस पात्र में लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइए। तो देखिए, मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दूंगी। मैं लड्डू गोपाल जी को ठंडे जल से स्नान कराती हूँ, उसमें गुलाब जल डाल के, क्योंकि गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं
और मेरा तो भाव है कि ये छोटे बच्चे हैं तो मैं उन्हें गुलाब जल डालकर नहलाती हूँ। और मैंने पात्र में कुछ पुष्प भी डाल लिए हैं ताकि मेरे लड्डू गोपाल जी को नहाने में बड़ा ही आनंद आए। फ्रेंड्स, आप लोगों को एक बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसा कर देते हैं। वह सोचते हैं गर्मियां अधिक हैं तो वो लड्डू गोपाल जी को फ्रिज के ठंडे जल से नहला देते हैं। आपको बिल्कुल भी लड्डू गोपाल जी को फ्रिज के जल से नहीं नहलाना चाहिए। अगर आपका भाव है गर्मी ज़्यादा है और हमें लड्डू गोपाल जी को ठंडे जल से स्नान कराना है, तो आप मटके के जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हो। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप मटके के जल से भी लड्डू गोपाल जी को स्नान नहीं करा सकते हो तो आप ताज़ा जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हो। आप लोगों को बस एक बात का ध्यान रखना है, हमें लड्डू गोपाल जी को फ्रिज वाले जल से बिल्कुल भी स्नान नहीं कराना है, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी की हम सेवा श्री हरि विष्णु के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी के रूप में करते हैं। और आप भी सोच के देखिए, क्या हम छोटे बच्चों को फ्रिज के जल से नहला देते हैं? नहीं ना। फिर हम लड्डू गोपाल जी को फ्रिज के जल से कैसे नहला सकते हैं? कितनी भी गर्मी हो, आपको लड्डू गोपाल जी को फ्रिज के जल से नहीं नहलाना है। आप मटके के जल से लड्डू गोपाल जी को नहला सकते हो, लेकिन आपको फ्रिज का जल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए, स्नान कराने के बाद अब हम लड्डू गोपाल जी को किसी भी कॉटन के कपड़े से उन्हें अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। फ्रेंड्स, हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद उन्हें अच्छी तरह से पोंछना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी पानी रह जाता है वह वहाँ से काले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको एक बात का भी ध्यान रखना चाहिए, हम लड्डू गोपाल जी को जब भी स्नान कराते हैं उसके बाद उन्हें हमें अच्छी तरह से पोंछना चाहिए। और हमें लड्डू गोपाल जी को हमेशा कॉटन के कपड़े से पोंछना चाहिए। तो देखिए, मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को उनकी टॉवल से अच्छी तरह से पोंछ दूंगी। फ्रेंड्स, मैं रोजाना ही लड्डू गोपाल जी को टॉवल से अच्छी तरह पोंछती हूँ। यह उन्हीं की टॉवल है, मैं बाकी सारे कपड़ों से इसे अलग रखती हूँ। और आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, जो लड्डू गोपाल जी की पोशाक होती है या उनकी टॉवल होती है, हमें अलग ही रखनी चाहिए। उन्हें अपने कपड़ों में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपके पास में लड्डू गोपाल जी की टॉवल नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप किसी भी सॉफ्ट कपड़े से लड्डू गोपाल जी को पोंछ सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है कि आप जिस भी कपड़े से लड्डू गोपाल जी को पोंछ रहे हो वह कॉटन का सॉफ्ट होना चाहिए। ये हमने लड्डू गोपाल जी को अच्छी तरह से पोंछ लिया है। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को वस्त्र धारण कराएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को नेकर पहनाएंगे। आपके पास में नेकर नहीं है तो आप नेपी पहना सकते हो। अब अगर आपके पास नेपी भी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी को लंगोट भी पहना सकते हो। लेकिन हमें लड्डू गोपाल जी को इन तीनों चीज़ों में से कुछ ना कुछ अवश्य ही पहनाना चाहिए। हमें उन्हें नंगी तरह से पोशाक नहीं पहनानी चाहिए। आप इस बात का भी ध्यान रखें। तो देखिए, गर्मियां हैं तो मैं लड्डू गोपाल जी को कॉटन की सॉफ्ट ड्रेस पहनाऊंगी। मैं बिल्कुल भी हैवी ड्रेस नहीं पहनाऊंगी, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी छोटे बच्चे हैं। और आपने देखा भी होगा, गर्मियों में हम छोटे बच्चों को बिल्कुल भी हैवी कपड़े नहीं पहनाते हैं। उसी प्रकार हम लड्डू गोपाल जी को भी हैवी ड्रेस नहीं पहनाएंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर सॉफ्ट कॉटन की ग्रीन कलर की ड्रेस लड्डू गोपाल जी को पहना रही हूँ। आप कमेंट में बताना कि आपको यह पोशाक कैसी लगी है। देखिए, अगर आपके पास में कॉटन की पोशाक नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप नेट की भी लड्डू गोपाल जी को पोशाक पहना सकते हो। इसमें भी हमारे लड्डू गोपाल जी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। देखिए, गर्मियां हैं, मैं तो लड्डू गोपाल जी को बिग नहीं लगाऊंगी, मैं उनको साधारण मुकुट पहना दूंगी। और मैं लड्डू गोपाल जी को ज़्यादा हैवी ज्वेलरी भी नहीं पहनाऊंगी, एकदम सिंपल ज्वेलरी पहनाऊंगी, क्योंकि गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा है और हैवी मेकअप हमारे लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं देगा। तो मैं बिल्कुल हैवी मेकअप नहीं करूँगी, बिल्कुल सिंपल मेकअप रखूँगी अपने लड्डू गोपाल जी का। फ्रेंड्स, अगर आप लड्डू गोपाल जी का बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल श्रृंगार करना चाहते हो गर्मियों में, तो मैं आपको बता देती हूँ आप वह श्रृंगार कैसे कर सकते हो। तो देखिए, आप लड्डू गोपाल जी को तुलसी माला धारण करा सकते हो, आप लड्डू गोपाल जी को पगड़ी लगा सकते हो या आप क्यारा लगा सकते हो और उन्हें सिंपल सी बांसुरी धारण करा सकते हो। आप लड्डू गोपाल जी को इस तरह से गर्मियों में बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर सकते हो। मेरे प्यारे भक्तों, जो मैंने अभी आपको लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार बताया है, यह इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है कि इसमें आप देखेंगे कि हमारे लड्डू गोपाल
जी को कितना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। लेकिन आप लोग लड्डू गोपाल जी का हैवी मेकअप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन ये मेरा भाव था कि मेरे लड्डू गोपाल जी को गर्मी लगेगी, तो मैंने लड्डू गोपाल जी का बहुत ही ज़्यादा लाइट श्रृंगार किया है। लेकिन आप लोग हैवी करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, यह आपका भाव है, यह आपकी भक्ति होगी। लेकिन ये मेरा भाव था तो मैंने लड्डू गोपाल जी का इस प्रकार से श्रृंगार किया। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपका जो मन करे, आपका जो भाव करे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करने का, आप उस तरह से लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार कर सकते हो। देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार पूरा हो गया है और मेरे लड्डू गोपाल जी भी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तैयार होने के बाद अब हम लड्डू गोपाल जी को इत्र लगाएंगे, क्योंकि इत्र ठंडा होता है और गर्मियों में लड्डू गोपाल जी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इत्र लगाना, तो हम लड्डू गोपाल जी को इत्र लगाएंगे। देखिए आप गर्मियों में लड्डू गोपाल जी को इत्र सेवा भी दे सकते हो, आप लोग गर्मियों में लड्डू गोपाल जी को इत्र स्नान भी करा सकते हो। हम गर्मियों में लड्डू गोपाल जी को जितनी इत्र की सेवा देंगे और जितना लड्डू गोपाल जी को इत्र लगाएंगे, लड्डू गोपाल जी को देखना उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप लड्डू गोपाल जी को गर्मियों में गुलाब के इत्र लगा सकते हो और जो भी ठंडा इत्र हो आप उसका यूज कर सकते हो, लेकिन गर्मियों में हमें लड्डू गोपाल जी को इत्र अवश्य ही लगाना चाहिए। इत्र लगाने के बाद अब हम लड्डू गोपाल जी को उनके सिंहासन पर विराजमान कर देंगे। जहाँ भी आप लड्डू गोपाल जी को विराजमान करते हो उस स्थान पर हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देंगे। विराजमान करने के बाद अब हम लड्डू गोपाल जी को फूल समर्पित करेंगे, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को फूलों की महक काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फूल समर्पित करने के बाद अब हम आरती की थाली तैयार करेंगे। तो देखिए अब हम शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि हमारी आरती होती है और जो हमारा दिया होता है वह हमारे पूजा का साक्षी होता है। जो भी आप डेली रूटीन में आरती करते हो वही आरती आपको करनी है, आपको आरती में कोई भी चेंजेस नहीं करना है। जो भी आरती आपको अच्छी लगती हो वह आरती आप करेंगे। आरती करने के बाद अब हम सभी देवी देवताओं को आरती समर्पित करेंगे। आरती समर्पित करने के बाद अब हम हाथ जोड़कर सभी से क्षमा याचना मांगेंगे। जो भी हमारी पूजा में गलती हुई है उसे माफ करना, लेकिन हमारी पूजा को प्रभु स्वीकार करना। देखिए आरती करने के बाद अब हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करेंगे। तो मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को फ्रूट्स का भोग लगा रही हूँ। आपका जो भी भाव है लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने का, आप वो उस चीज़ का लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हो। भोग लगाने के बाद अब हम लड्डू गोपाल जी के पास उनके लिए पीने वाला जल अवश्य ही रखेंगे। गर्मियाँ हैं तो मैं इस मटकी में लड्डू गोपाल जी के लिए पीने वाला जल रखती हूँ, ताकि मेरे लड्डू गोपाल जी का जो पीने वाला जल है वह ठंडा रहे। इसलिए मैं लड्डू गोपाल जी का इस मटके में पानी रखती हूँ। आप लोग वीडियो में देख ही रहे होंगे, मेरे लड्डू गोपाल जी के पास उनका जल हमेशा रखा रहता है पीने वाला। मैं उसे दोपहर में चेंज कर देती हूँ, सुबह भी चेंज करके रखती हूँ और शाम को भी चेंज रखती हूँ, ताकि जो लड्डू गोपाल जी का पीने वाला जल है ना वो ठंडा ही रहे, वो गर्म ना रहे। क्योंकि गर्मियों में गर्म पानी कोई नहीं पीता है, सभी को ठंडा चाहिए। और ये तो हमारे छोटे से लाला हैं, इन्हें तो अवश्य ही ठंडा जल चाहिए। तो इसलिए मैं लड्डू गोपाल जी का इस मटके में पानी रखती हूँ, ताकि मेरे ठाकुर जी का पानी गर्म ना रहे और उनका जल जो है ठंडा ही रहे। तो फ्रेंड, सिंपल साधारण तरीके से मैं लड्डू गोपाल जी की गर्मियों में सेवा करती हूँ। मैंने आपके साथ यह सिंपल सी लड्डू गोपाल जी की गर्मियों की सेवा शेयर की है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और आप लोगों के लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक छोटे लड्डू गोपाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे श्री हरिदास।